और चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सावन के पावन महीने की, क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि भी है। सबसे पहले तो आप लोगों ये बताइए कि किसने किसने आप लोगों में से व्रत रखा है या पूजा की? मैंने तो नहीं रखा है। मैंने तो रखा है। व्रत रखा है? हाँ, मतलब मैं हर बार रखती हूँ तो वो एक आदत में बना हुआ है। शिव जी के लिए तो रखना बनता टाइम है ना। ये बोला था ना मुझे। वो एनर्जी भी वही देते हैं रखने अच्छा, जेन जी की बात आप कुछ कर रही थी। देखिए जेन जी कितने अच्छे हैं, फॉलो करता है यार। हम लोगों से सब कुछ सीखना चाहिए। हम शायद तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बट करना नहीं चाहिए। हाँ, भगवान की कृपा सब पर रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपका तो हमें पता ही है। क्या बात है। तो ऐसे ही जनजी आपको और दिख जाएंगे शिवालयों में भी, क्योंकि जाहिर सी बात है शिवरात्रि है। आज हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवालयों में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ रहा है और भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। कहा जाता है भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज्यादा प्रिय है। सावन का हर एक दिन भक्ति और आस्था की रंग से रंगा है और इस पवित्र महीने में आज यानी शिवरात्रि का दिन भी खास हो जाता है। तमाम कांवड़िये आज ही के दिन अपनी लंबी और मुश्किल यात्रा को पूरा करते हैं। और चलिए अब आपको देश के शिवालयों की रौनक दिखाते हैं। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज, गाजियाबाद और दिल्ली तक आस्था और उमंग नजर आ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु अपने आराध्य भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए भोले के भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। और सावन की शिवरात्रि के दिन आप बताइए, आपने व्रत तो नहीं रखा लेकिन मैंने रखा है। लेकिन जब मंदिरों में आप जाते हैं तो वहां पर नजर आते हैं ना भक्त, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोग फील करते हैं। बिल्कुल, और वो एनर्जी आज के दिन कांवड़ियों में भी नजर आ रही है, तमाम भक्तों में भी नजर आ रही है जो इस वक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और ना सिर्फ आज के दिन बल्कि पूरे सावन में मैं तो कहूंगी ऐसी ही रौनक देखने को मिलने वाली है। हमारे स्टूडियो में भी नजर आ रही है सुबह से। क्यों श्वेता? बिल्कुल, हम आस्था के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सुबह से ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो भोले के भक्तों में गजब का उत्साह है। देखिए आज के दिन की महत्ता। सावन की शिवरात्रि को इस पावन अवसर पर शिव भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि आज देवों के देव महादेव की आराधना का विशेष दिन है। देश भर शिव मंदिरों में भोले के भक्त अपने आराध्य भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि सावन की शिवरात्रि वो शुभ मंगल दिन है जो सभी शिव भक्तों के मनोरथ सिद्ध करती है। यही वजह है कि देश भर के शिवालयों में आस्था और भक्ति की अद्भुत बयार बह रही है। सुबह से ही देश के मंदिर शिवालयों में अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी सुबह से ही रौनक देखने को मिल रही है। अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए भक्त लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। यहां आम श्रद्धालुओं के साथ ही भारी संख्या में हरिद्वार से गंगा जल भरकर ला रहे कांवड़ियों ने भी भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भगवान सदाशिव भोलेनाथ का शिव चौदस का जल जो कि 4 बजे से प्रारंभ हो चुका है और अगले दिन शाम को 4 बजे तक निरंतर चलेगा। लगभग 22 घंटे जल निरंतर अनवरत महादेव को चढ़ेगा। आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीरें हरिद्वार में भी देखने को मिली है, जहां भगवान शंकर की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का जन समुद्र उमड़ पड़ा। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव अपनी ससुराल कनखल स्थित दक्ष प्रजापति में ही रहते हैं और इस दौरान जो भी यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन की शिवरात्रि है और हम खड़े हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। ये माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव दक्षेश्वर महादेव मंदिर में ही रहते हैं और यहीं से पृथ्वी का संचालन करते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना कर सके। ये मानते हैं कि अगर यहाँ पर आज के दिन जल चढ़ाया जाए, जल से अभिषेक किया जाए तो भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं
पूरी करते हैं। अब आपको प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर लेकर चलते हैं, जहां भोले बम और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है और भोले के भक्त संगम के पावन जल से अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। वैसे तो भक्तों पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बरसती है, लेकिन सावन की पावन शिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना का विशेष लाभ मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन संगम की पवित्र मिट्टी से घर में शिवलिंग बनाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन का महीना साक्षात भगवान शिव का महीना है। इस महीने में प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम स्नान करके जो सज्जन लोग मिट्टी का बनाकर पार्थिव पूजा करते हैं, उनके अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यूपी के सहारनपुर में भी शिव भक्तों पर आस्था और भक्ति का रंग खूब चढ़ा है। यहाँ 300 साल पुराने मराठाकालीन शिव मंदिर में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर की ओर से यहाँ भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए सोने का कलश रखा गया, जिससे भक्त बारी बारी अपने आराध्य का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवरात्रि पे हमारे इस बार समिति ने सोने के कलश से कांवड़ियों के लिए और आम जनता के लिए सोने के कलश से भगवान शंकर का अभिषेक के लिए सोने का कलश की व्यवस्था की है। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या युवा, सभी अपने आराध्य भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। आस्था और भक्ति भरे इस माहौल में पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवरात्रि का पावन अवसर है और आज हजारों लाखों कांवड़ियां जो है अलग अलग देश के कोने से जो है शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें दिखा रही कि किस तरीके से यहाँ पर भव्य नजारा आपको जो है दिखने वाला है। बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है और गौरी शंकर मंदिर के लिए आना हमारे लिए भी सौभाग्य का काम। हालांकि होता है बम भोले, बम भोले, बम भोले। आज पूरी यात्रा आप लोगों की पूरी हुई है। भोले बाबा की पूरी यात्रा हुई है और अच्छा भोले बाबा ने बारिश करा के और हमारे को सुकून मिला। वैसे तो शिव भक्त पूरे सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सावन की शिवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व है। महादेव की कृपा पाने के लिए ये दिन सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। यही वजह है कि देश भर के शिवालयों में भोले के भक्त अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, सहारनपुर से राहुल कुमार और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधा हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवजोत हैं हमारे साथ गौरी शंकर मंदिर से और मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नवजोत का रुख करते हुए, नवजोत आप वहां पर पहुंची हैं। देखिए 12 बजे के आसपास भी जो रौनक हमने देखी थी शिवालयों में, इस वक्त भी वैसी ही रौनक है गौरी शंकर मंदिर में, तांता बढ़ा है। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे शाम हो रही है लगातार भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ अंदर तक ही केवल भक्तों की भीड़ थी, लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो बाहर तक कतारें लग चुकी हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने अपनी तरफ से इंतजाम बहुत अच्छे किए हैं। नीचे सही तरीके से पुलिस व्यवस्था है। कांवड़िया जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया गया है ताकि वो जल्दी से जल्दी आके जलाभिषेक कर सकें, और जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए एक अलग रूट बनाया गया है जहाँ पर वो आकर जलाभिषेक कर सकते हैं। तो लगातार कांवड़ियों के जत्थे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ के प्रबंधन का मानना है। एक बार जरा इन लोगों से बात कर लूं, कहाँ से आए आप? हम फेज 1 से करने आए आज। ये दर्शन हो गए या करेंगे? मैम दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छा दिन है आज। महाशिवरात्रि का हमारी पर्व है पूरा, और अच्छे से सेलिब्रेट करें पूरे। तो आज क्या मांगा भोले से? बहुत कुछ मांगा। तो मैं आपको बता रही थी, देखिए यहाँ भक्तों की कतारें लगी हुई, एक एक करके भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कतार लंबी है और मंदिर प्रबंधन है उनका ये कहना है कि आज जैसे जैसे, क्योंकि अपने हिसाब से यहाँ पर कांवड़िए पूरे जत्थों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भक्त भी आ रहे हैं, वॉकिंग डे है, शाम के वक्त भक्त ज्यादा यहाँ पर पहुंचेंगे, इसलिए मंदिर जो परिसर है वो शाम तक खुला रहेगा। देर रात तक मंदिर परिसर इसी तरीके से खुला रहेगा। जो भी भक्त यहाँ पर आए आके दर्शन कर सकता है। लगभग इसी तरह की तस्वीरें और भी जगह देखने को मिल रही है। बिल्कुल आएंगे आपके पास, चलते हैं हम मनीष के पास। मनीष चौरसिया हमारे साथ दुधेश्वर मंदिर से, महादेव के मंदिर से जुड़ गए हैं। मनीष, अब इस मंदिर की कई मान्यता है। कहा जाता है कि जो रावण थे उनके पिता ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, साधना की थी, और उसके बाद
सोने की लंका की यहाँ पर तपस्या और साधना में ये मांगा गया था और रावण को वो मिला भी था। तो इसका मतलब ये है कि कहते हैं जो भी इस मंदिर में आकर जलाभिषेक करता है, जो मांगता है वो मन्नत पूरी होती है। जरा तस्वीरें दिखाइए, आज के दिन की महत्ता जरा बताइए। बिल्कुल ठीक बात है, और सिर्फ रावण ही नहीं, रावण के जो पिता थे वो भी बिस्तरक से यहाँ पर एक सुरंग के जरिए आते थे महादेव को जल चढ़ाने के लिए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त भी यहाँ पर भक्तों की भारी कतार लगी हुई है और इस कतार में अब जो लोकल लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। सुबह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, दोपहर तक जो कांवड़िए थे जो हरिद्वार से जल लेकर चले थे वो आ रहे थे, लेकिन अभी कांवड़ियों की संख्या कम है क्योंकि अब दिन खत्म होने को आया है और वो लोग पूरे कैलकुलेशन के साथ चलते हैं कि हम कब हरिद्वार पहुंचेंगे, वहां से जल उठाएंगे, फिर कितने दिन में हम वापस तुदेश्वरनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। तो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से कई लोग रात में आ गए थे, सुबह जल चढ़ाया, अब अपने घर की तरफ जा चुके हैं। लेकिन अब जो लोकल लोग हैं उनकी आप संख्या यहाँ देख पा रहे हैं। दिल्ली NCR में, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में एक बहुत ज़्यादा मान्यता है। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर है और यहाँ का शिवलिंग आप किसी मंदिर में जाएंगे वहाँ से काफ़ी अलग है। ज़मीन से लगभग 2 फीट ये नीचे शिवलिंग है। इसके दर्शन करने के लिए लोग की लंबी कतारें हैं। हालांकि आज आपको दर्शन नहीं मिलेंगे ठीक से, आज आप बस आइए और फटाफट अपने जल चढ़ाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर वक्त गुजारते हैं तो शायद पीछे आपकी जो कतार है वो और भी लंबी होती चली जाए। कई लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कितने सालों से यहाँ पर, कई साल से लोग आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि 42 साल से वो यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि अभी आप देखिए कि हम जहाँ पर खड़े हैं ये रास्ता उन कांवड़ियों के लिए है जो लेट कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं और ये सबसे मुश्किल माना जाता है। अगर मैं इस रास्ते पर खड़ा हूँ तो उनके साथ साथ मुझे भी इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं मैं उनसे ना टच हूँ या मेरा पैर उनको ना लग जाए। तो ये तमाम सारे एहतियात बरतते हुए, ख्याल रखते हुए, जो आम जनता है वो भी इन बातों का ख्याल रखती है कि अगर कोई कांवड़िया आ रहा है तो उसको अलग से ये रास्ता दे दिया जाता है ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा दीपांशु। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? दो साल से। साल से। क्या मान्यता है यहाँ पर? इतना ज़्यादा आइडिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुमिंत्रा। कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो बहुत दिनों से आ रहे हैं। क्यों आते हैं यहाँ पर? क्यों आते हैं? अपन मन्नत पूरा करते हैं, आते हैं। जो मांगते पूरा करते हैं। हाँ। सब पूरा हुआ? होता है। होता है। आज भी कुछ मन में रख के लाई हैं? हाँ, रख के आई हूँ। बढ़िया है। देखिए कई सारी मनोकामना लेकर लोग आते हैं और जैसा कि हम लोग जिक्र भी कर रहे थे, दुधेश्वर नाथ मंदिर पर ऐसी मान्यता है कि वहां जो मांगा जाए वो जरूर पूरा होता है। अब नवजोत आपके पास मैं आना चाहूंगी और थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए सुबह से हम अपने जो दर्शक हैं उनको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। आज क्या विशेष श्रृंगार वहां पर किया गया है और साथ ही साथ क्या किसी तरीके के आयोजन किया गया है आज के मौके पर, उसके बारे में भी बताइए। दोनों चीजें, श्रृंगार कैसा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जरा मेरे साथ कैमरा पे कृपाल सिंह है, हमारे कैमरा पर्सन। तो कृपाल जी जरा तस्वीरें दिखाइए, श्रृंगार कैसे किया गया है वो तस्वीर दिखाइए। और साथ ही साथ जहाँ तक आपने आयोजन की बात की, तो जो मेरी यहाँ के ऑर्गेनाइजर से बात हुई, उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि यहाँ के इंतजामात इस तरीके से किए गए हैं, पहली बात कि हर किसी को सही और सुलभ दर्शन हो पाए, लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। नीचे अलग से व्यवस्था की गई है। आप जानते हैं कि गौरीशंकर मंदिर जो है वो चांदनी चौक में है, बहुत कंजस्टेड पूरा एरिया है, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं, लेकिन फिर भी जो कोई यहाँ पर आ रहा है एक एक करके उन्हें यहाँ पर ऊपर भेजा जा रहा है ताकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ न लगे और बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से हर कोई अपने आराध्य के दर्शन कर सके। डेकोरेशन तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। और यहाँ की आस्था के बारे में आपको बता दूं कि कहा जाता है कि दिल्ली के कोने कोने से, दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, प्रभु का। बिल्कुल, हम मनीष के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनीष, आपके पास आते हुए ये बताइए कि आज न सिर्फ सावन है, न सिर्फ आज के दिन भोलेनाथ को जल अर्पित करने का दिन, लेकिन शिवरात्रि है। शिवरात्रि के मौके पर खास करके ये बताइए मंदिर में शाम में किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि अद्भुत इंतजाम होते हैं, श्रृंगार भी विशेष होता है आज के दिन का। मनीष। देखिए दुधेश्वर नाथ मंदिर की यही बहुत खास बात है
कि यहाँ पर भोलेनाथ के बाद सर्वोपरि भोले के भक्त को माना जाता है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करता है मंदिर प्रशासन, जिसके चलते जो भक्त हैं उनको इंतज़ार करना पड़े या फिर उनको परेशानी हो। ज़रूर यहाँ पर महाआरती होती है, उनका श्रृंगार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो बहुत सीमित समय के लिए। आज भी जो पहली आरती हुई थी, जो महाआरती थी, वो प्रशासन ने सुबह 3 बजे की थी। मतलब उस वक्त भक्तों की ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सुबह 3 बजे पहली आरती हुई, उसके बाद अब शाम के कार्यक्रम है, श्रृंगार उनका हो चुका है। अब लगभग 8 बजे के आसपास उनको 101 तरह के प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। इन सब प्रक्रियाओं में मंदिर इस बात का खास ख्याल रखता है प्रशासन कि मंदिर के जो कपाट हैं वो बहुत देर तक बंद ना रखने पड़े, वो तुरंत के तुरंत खोल दिए जाएं। तो अगर कोई श्रृंगार होता है या भोग लगता है तो मुश्किल से आप मानिए कि 10 से 12 मिनट, उसके बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन सबसे ऊपर भोलेनाथ के बाद भोले के भक्तों का नंबर आता है कि इन्हें कोई दिक्कत ना हो, लाइन में लोग खड़े हैं उन्हें कोई समस्या ना हो। बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है मनीष कि आज के दिन खास करके उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि प्रशासन ने अपनी तरफ से छुट्टी अनाउंस कर दी है ताकि लोग जो है वो अपने अपने घरों में रहे, कांवड़ियों को विशेष करके दिक्कत ना हो, इसके लिए खास ख्याल रखा गया है। बच्चों की भी तो छुट्टी होती ही है आज। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी हमें देने के लिए और दुधेश्वर महादेव और साथ ही साथ गौरीशंकर मंदिर से ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, अब आपको भगवान शिव के हम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाते हैं। उज्जैन के आपको बता दें, महाकालेश्वर से लेकर काशी विश्वनाथ तक आस्था और भक्ति के अद्भुत रंग नजर आ रहे हैं। तो वहीं केदारनाथ और वैद्यनाथ धाम में भी उत्सव जैसा माहौल है। भोले के भक्त झूमते गाते हुए बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस खास अवसर पर सभी ज्योतिर्लिंगों में खास पूजा अर्चना की जा रही है। सावन को शिव जी का महीना कहा जाता है, इसलिए महादेव के इस महीने में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व काफी बढ़ता है। वैसे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हर समय पुण्य फलदायी होता है, लेकिन सावन के महीने में भक्त खासकर इन धामों पर पहुंचकर भोले बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सोमनाथ से लेकर रामेश्वरम तक हर ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है। महादेव का हर धाम खास है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, जहां सावन की शिवरात्रि के मौके पर तड़के बाबा महाकाल का भव्य दिव्य श्रृंगार हुआ। शुरुआत महाकाल के पंचामृत अभिषेक से हुई, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से महादेव का अभिषेक हुआ। इसके बाद भस्म से महादेव का श्रृंगार हुआ और फिर हुई आरती। भगवान के निराकार से साकार रूप को देखने के लिए हजारों भक्त मंदिर में मौजूद थे। आरती पूजन का ये अद्भुत दृश्य देखकर भक्त अभिभूत हो गए। मैंने कई बार महाकाल के दर्शन किए, लेकिन इस बार बहुत सुंदर और भस्म आरती जो वो इतनी सुंदर और उनके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा देखने का सौभाग्य हमें कभी पहले प्राप्त नहीं होगा। जो भस्म आरती देख के जो आनंद आया, साक्षात बाबा जी यहाँ पे विराजमान है महाकाल। मतलब कि इतना उत्साह भस्म आरती देखने के बाद, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे बाबा जी यहाँ पे खुद विराजमान है। सावन के शिवरात्रि के पावन मौके पर केदारनाथ मंदिर का भव्य श्रृंगार हुआ। रंग बिरंगे फूलों का बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल हुआ। इस विशेष अवसर पर शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा। सुबह से ही बाबा केदार के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी हुई है। लगातार बारिश होने के बावजूद धाम में भारी संख्या में भक्त पहुंचे। उत्साह में कोई कमी नहीं है, बल्कि सावन में बारिश श्रद्धालुओं के उमंग को और बढ़ा रही है। इस बार अभी तक 14 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम, जिसे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के देवघर में स्थित है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से भी एक माना जाता है। ये मंदिर शिव और शक्ति के मिलन का स्थल भी है। यहाँ भगवान शिव की पूजा आरोग्य दाता वैद्यनाथ के रूप में की जाती है। बाबा वैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि भक्तों का मानना है कि यहाँ आने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
की जो मनोकामना वापस मांगते हैं वो मेरी पूरी होती है। मन से मांगा हुआ उनके पास मांगो सब मिल जाता है। कोई ऐसी चीज नहीं बाबा जो ना कर सके, क्योंकि बाबा महादेव हैं। सावन की शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर भी शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सब अपनी अपनी आस्था के साथ बाबा वैद्यनाथ के दर पर उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सावन से शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का मेला लगा हुआ है। यूँ तो पूरा का पूरा सावन का महीना भोले भंडारी बाबा विश्वनाथ को अति प्रिय है, लेकिन श्रावण मास में सोमवार के अलावा शिवरात्रि का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। सावन की शिवरात्रि के मौके पर तड़के सुबह से भारी संख्या में श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के दरबार में जलाभिषेक के लिए उमड़ने लगे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। पूरा का पूरा वातावरण बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। कहते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यूं तो कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाने की परंपरा है, लेकिन सावन के पावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का अलग ही महत्व है और यही वजह है कि आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं। भक्तों का हुजूम बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में उमड़ पड़ा है और आज पूरी नगरी काशी हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान होती है। श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवरात्रि को विधि विधान से पूजा करने से मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। वैसे तो कहा यह भी जाता है कि बाबा भोले भंडारी सिर्फ एक लोटा जल से अभिषेक करने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल, देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन और वर्षा ऋतु का पुराना नाता है। इसको लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। कई लोग कहते हैं कि सावन शिव का महीना है और शिव संपूर्ण प्रकृति के देवता हैं। जब प्रकृति में ग्रीष्म ऋतु की वजह से पानी की कमी हो जाती है तो उसी कमी को पूरा करने के लिए वर्षा ऋतु की शुरुआत सावन के महीने से आरंभ होती है। बिल्कुल, आपको बता दें शायद यही इसलिए सावन के महीने में हर तरफ हरियाली नजर आने लगती है और प्रकृति में एक नई ऊर्जा का मानो संचार होता है। इसलिए सावन का महीना प्राणियों के लिए राहत लेकर आता है। भारत में तो वर्षा ऋतु और खास करके सावन में फसलों की बुआई इस समय से शुरू होती है। ऐसे में सावन की शिवरात्रि में जब दिन की शुरुआत बारिश से हो तो भक्तों का उत्साह दुगना होना लाजमी है। शिव का महीना सावन बारिश के लिए ही जाना जाता है। गर्मी के बाद सावन की बारिश पेड़ पौधों से लेकर प्राणियों तक में नई ऊर्जा का संचार भी करती है। तभी तो सावन के आते ही प्रकृति में हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगती है। मानो प्रकृति जैसे सावन का ही इंतजार कर रही हो। सावन में होने वाली बारिश को अमृत के समान भी माना जाता है, क्योंकि ये फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। शायद इसीलिए सावन महीने में बारिश को भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है। इसीलिए बारिश के बीच लगातार सुबह 4 बजे से भगवान शिव के भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही पूरे देश के मौसम में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाने लगी और ये सिलसिला कायम है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो शिवरात्रि के दिन मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही बारिश की बूंदों ने दिल्ली वालों को भिगोने का प्लान बना लिया, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर में अगले 24 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, कल भी मॉडरेट रेनफॉल रहा। ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी हैवी तक रेनफॉल कंटिन्यू रहा। आज भी
रहने का अनुमान है आज और आने वाले 2-3 दिन रहने का अनुमान है, जिसके लिए हमारा जम्मू कश्मीर के लिए आज हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। वहाँ हमारा अनुमान है 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। पंजाब हरियाणा में भी 2-3 दिन रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। स्पेसिफिकली जैसे हमारा NCR के लिए क्वेश्चन होता है, NCR में आज भी मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। जैसे चल रहा है हमने येलो अलर्ट दे रखा है, कल भी लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहेगी। दिल्ली में हुई बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है। वातावरण कूल हो गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों तक इसी तरह से मौसम सुहावना बने रहने की भी उम्मीद है। यही नहीं, मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और NCR में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हो चुकी है। सुबह 6-6:30 बजे से जो बारिश शुरू हुई है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है पूरे दिल्ली NCR के लिए कि अगले 24 घंटे भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। उमस भरी गर्मी से निजात मिली है, लेकिन पूरे इलाके में जो है तेज बरसात है। हालांकि आज शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि की इस बारिश ने आसमान से आशीर्वाद की तरह बरसकर लोगों की श्रद्धा को और भी गहरा कर दिया और सावन के इस खास दिन को बना दिया और भी पावन। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको स्केटिंग गर्ल जानवी जिंदल के साथ मिलवाते हैं, जिन्होंने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। और जानवी अपने इस टैलेंट से अब पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ा रही है। साथ ही वो दूसरी लड़कियों को भी स्केटिंग की दुनिया में आगे आने के लिए प्रेरित भी कर रही है। एक से बढ़कर एक मूव्स। यूं ही जानवी जिंदल को स्केटिंग गर्ल नहीं कहा जाता है। चंडीगढ़ की रहने वाली जानवी जिंदल पर स्केटिंग ने कुछ ऐसा जादू किया कि उन्होंने इसे अपना करियर बनाना ही ठान लिया और कड़ी मेहनत से छोटी सी उम्र में ही वो मुकाम हासिल कर लिया जो बड़े बड़ों के लिए किसी सपने की तरह होता है। स्केटिंग के अपने शानदार हुनर से जानवी जिंदल ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 1-2 नहीं बल्कि 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और वो ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बन गई हैं। जानवी ने जब पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तब इनके पिता ने इन्हें ऐसा सरप्राइज दिया था जो आज भी इनके जहन में है और उसे याद कर इनकी आंखें चमक उठती हैं। ड्राइंग रूम में ले आए एंड कहते कि कुछ हो रहा है। आए और केक पड़ा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशन जानवी करके। लाइक ये क्यों पड़ा हुआ है, कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है? बोलते गेस कर। मैंने अच्छा गेस करा, 2-3 चीज़ें गेस करी, पढ़ाई का भी कुछ कहा कि यार कुछ नंबर वगैरह अच्छे आ गए क्या, बहुत ही अच्छे आ गए। बोलते नहीं कुछ और है। इन दी एंड इट वॉज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरा जब पहला रिकॉर्ड आया था तब ये इस तरह मेरे को एक सेलिब्रेशन मिली थी। काफ़ी अच्छा लगा कि 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आए एंड नाउ करंटली आई एम द यंगेस्ट गर्ल इन होल कंट्री। पूरे इंडिया में मैं यंगेस्ट लड़की हूँ जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, इन टोटल 5। जानवी की रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियों में स्केट्स पर कॉम्प्लेक्स जंप, स्पिन और डांस रूटीन शामिल हैं। जानवी की कामयाबी के पीछे आत्म अनुशासन, समय प्रबंधन और खेल के प्रति जुनून सबसे बड़ी वजह रही है और इसी का परिणाम है ये एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करती जा रही हैं। इनकी स्केटिंग की जर्नी की शुरुआत भी काफी दिलचस्प रही। जर्नी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। मेरे को कभी भी स्केटिंग ऐसा पैशन नहीं था कि यार स्केटिंग ही करनी है, नो। जस्ट शॉपिंग कर रही थी एंड सडनली स्केट्स देखे तो मुझे लगा कि यार क्यों ना पा के देखती हूँ कि क्या होता है। पाए और पापा ने ना पीछे से धक्का दे दिया और मैं बैलेंस बनाने लग पड़ी। एक चीज़ क्लियर था कि हाँ कुछ ऐसा करना है जो मेरा मन करे करने का। तब हमें मिला फ्री स्टाइल स्केटिंग, जिसमें जंप्स करो, रोलिंग डाउन ऑन स्टेयर्स, स्पिन्स करो, ट्रिक्स करो, डांस करो, भंगड़ा करो। तो कुछ भी आपने जो करना है स्केट्स पे आप वो कर सकते हो। जानवी ने जो मुकाम हासिल किया है उस पर पूरे परिवार को फक्र है और खास बात यह है कि जानवी को इस मुकाम तक पहुंचाने में
सबसे बड़ी भूमिका इनके पिता ने ही निभाई है। नॉर्थ इंडिया में इवन चंडीगढ़ में कहीं कोई कोच नहीं है, तो मैंने खुद देखना शुरू किया, खुद कोचिंग इंटरनेट से सीखी और इसको सिखाना शुरू किया। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, ऑफिस को भी मैनेज करना, इसको सिखाना भी और खुद भी सीखना, वो भी इंटरनेट से, जहाँ पे कोई गाइड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो चैलेंजिंग रहा था। रात को बहुत घंटे मेरे निकलते थे, उसमें बहुत वीडियोस देखने पड़ते थे। जाह्नवी अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करने का इरादा रखती हैं। यही नहीं, ये दूसरी लड़कियों को भी अपने जुनून को आगे बढ़ाने और रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज खास करके शिव की भक्ति में पूरा देश लीन है। जाहिर सी बात है, शिवरात्रि है, सावन है। हर हर महादेव और चाय पर चर्चा में फिलहाल हमारे साथ इतना ही।